नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। एक तरफ जहां केंद्र सरकार पिछड़े जिलों के विकास की परिकल्पना का ख्वाब बुन रही है, वहीं कल के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों को गुणवत्ता परक शिक्षा के बजाय बॉर्डर के जिले बलरामपुर के कुसमी में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न ट्रेडों में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं से संस्था प्रबंधन से जुड़े लोगों की मोटी कमाई का जरिया बन चुका है। ITI कुसमी के छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां हर वर्ष करीबन 200 बच्चे विभिन्न ट्रेडों में अपना एडमिशन कराते हैं। वहीं संस्था में एडमिशन फीस ST/SC वर्ग और OBC वर्ग के लिए 50 रुपए है। बावजूद इसके संस्था में एडमिशन शाखा का कार्य देख रहे अतिथि शिक्षक दिनेश कुमार टंडन और उजाला रात्रे के द्वारा छात्र छात्राओं को गुमराह कर ST/SC के छात्रों से भी 500 से 7,000 रुपए तक की रकम वसूली जा रही है। वहीं छात्रों का कहना है कि संस्था प्रमुख D वासुदेव महीनों तक संस्था से गायब रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यहां की अतिथि शिक्षक संस्था को मनमाने ढंग से चला रहे हैं। विभिन्न छात्रों ने बताया कि प्रवेश शुल्क के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी हो रही भारी वसूली। संस्था में पूर्व अध्ययनरत छात्र सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ITI में वर्ष 2020-21 में एडमिशन लिया था, जिस दौरान उससे एडमिशन शुल्क 7,000 रुपए लिया गया था। साथ ही एग्जाम के दौरान प्रैक्टिकल में पास करने के लिए भी 3,000 रुपए लिया था। कई छात्राओं से 1,000, 10,000 करके वसूली किया जा रहा है, जो कई महीनों तक संस्था से गायब रहते हैं, जिनके गैर मौजूदगी के कारण यहाँ के अतिथि शिक्षकों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि हर वर्ष यहाँ छात्रों का एडमिशन करने व प्रैक्टिकल में पास करने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली कर लेते हैं, जिसके शुद्ध लेने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। सालों से चल रहे छात्रों से अवैध वसूली, जानकारी होने के बावजूद भी वहां ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताइएगा और क्या करते हैं यहाँ, उसको बताइए। मेरा नाम सचिना मिंज है। मैं यहाँ 23-24 में एडमिशन ली थी कोपा में। एडमिशन टाइम बाकी लोगों का तो 250 ले रहे थे, तो मेरा 550 रुपये लिए थे और बाकी लोगों का 1,000, 2,000 ले रहे थे। और अटेंडेंस का पैसा नहीं मिलता है, आप लोग को सुनने में आया है, क्या है इसके बारे में कुछ बताइए। तो नहीं पता है, लेकिन बोले थे कि मिलेगा ऐसे बोल के। आज तक अटेंडेंस का कोई पैसा मिला है कि नहीं आप लोग को? नहीं। कितना मिलेगा करके बोले थे? अटेंडेंस अगर 80% है तो कितना पैसा मिलेगा ये बोले हैं? उसको तो नहीं बताया है, लेकिन बोले थे कि मिलेगा। हाँ, बोले थे बस मिलेगा बोल के। आज तक कुछ भी मिला है अटेंडेंस के नाम पे पैसा? नहीं, बाकी लोगों को मिला है, मतलब कोपा करा तो पहले उन लोगों को। कब मिला है? बोल रहे थे दीदी लोग। नहीं, कब मिला है ये? 2020। और अच्छा, वो पहले मिला है, पिछले बार वाले को मिला है। इस बार वाले को किसी को मिला है कि नहीं? नहीं। अच्छा, ठीक। अपना नाम बताएंगे और क्या समस्या है उसको बताएंगे। मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता है। मैं ITI सन 2023-24 में एडमिशन लिया था और उसमें जो शुल्क लिया गया था, शुल्क तो मेरे को पता नहीं था कि शुल्क क्या है। अब मेरे को पता चला कि OBC या कोई भी ST/SC जो भी हो, जाति अगर निवास है उनके पास तो 50 रुपया मतलब देना था एडमिशन फीस। और हम लोग से एक अंदाजा तो नहीं है, लेकिन 1,000 रुपये प्लस में लिया गया है, जो कि हम लोग डाटा को ही देखने आए थे कि भाई डाटा दिखाइए हमको कि कितना कितना पैसा लिया, तो वो डाटा हमको नहीं दिखाया जा रहा है, ना संक्षेप में बताया जा रहा है। और हम लोग का समस्या ये भी था छात्रवृत्ति वाला, जो कि क्लियर हो गया कि अलग अलग खाते में भी आ रहे हैं, तो भाई वो खाते हमको नहीं पता है, तो ID हम लॉगिन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, वो क्लियर है। और उसके बाद जैसे कि मैं 2019 में भी कोपा यहीं से कर रहा था, कुसमी से ही, सामरी के नाम से, तो उसमें हम लोग को हर महीने मिलता था। बंसी सर थे उस समय, हर महीने पैसा भी मिलता था, मतलब महीने का, और उस समय स्कॉलरशिप भी मिला था। तो इस बार बोल रहे हैं कि उस जो स्कॉलरशिप भरे हैं तो उनका पैसा, मतलब जो अटेंडेंस वाला होता है वो पैसा नहीं मिलेगा अब। हाँ, तो हम लोग को पूरा जानकारी तो लगभग मिल ही चुका है। बस हम लोग को जानकारी ये नहीं मिला कि एडमिशन टाइम जो पैसा हम लोग से ज़्यादा लिया गया है, ना उनका स्लिप दिखा रहे, रजिस्टर दिखा रहे, रजिस्टर में ना किसी चीज में, और ना हम लोग को स्लिप दिया गया है। शिक्षकों से कितना अधिक शिक्षकों ने कितना अधिक पैसा लिया है? आप लोग से कितने लोगों से पैसा लिया है, इसका कोई जानकारी? हाँ, अगर जाति निवास मैं दिया हूँ तो मेरे से 50 के अलावा पूरा अधिक पैसा ही लिए हैं। कितना लिए हैं? मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये है 1,000 प्लस था। कितने स्टूडेंट थे उस समय जो जिनसे इतना पैसा लिया गया है? स्टूडेंट तो मेरे को नहीं पता कितने थे लगभग, लेकिन ये है कि सभी के पास जो जाति निवास दिए थे सभी से पैसा उतने ही लिया गया है। टीचर्स यहाँ नियमित तौर पे आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, टीचर नियमित रूप से नहीं आते हैं,
भले वो अपना एप्लीकेशन देके छोड़ के चल जाते होंगे, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो नियमित टाइम से नहीं आते हैं। जैसे कि छुट्टी हो गया तो छुट्टी में चल जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, 12 दिन रह जाएंगे, तो वो सब अलग उनका रहता है। और जैसे कि हम लोग पिछड़ा संस्था भी हम लोग किए थे, तो उस संस्था में भी पूरे 8 से 10 महीना तक तो टीचर ही नहीं आए थे, नया भर्ती नहीं हुआ था, इसलिए नहीं आए थे। जानकारी में यह आया है कि दिनेश कुमार टंडन नामक शिक्षक है यहाँ, हाँ है। जो कि 20-25 दिन तक भी गायब रहते हैं स्कूल से, कॉलेज से। 20-25 तो दिन तो नहीं पता, लेकिन ये है कि लगभग दिन उन मतलब जब भी घर जाएं तो गायब ही रहते हैं। ठीक है, अपना नाम बताइएगा, क्या करते हैं बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं ITI में अभी क्लास चल रहा है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा समस्या आया है ITI में कि जैसे मैं 2020 में एडमिशन करवाया था, 21 में निकला था, ठीक है। उसके मैं जैसे एडमिशन करवाया मैंने ये हुआ मेरा कि जैसे मैं फॉर्म भरा था ITI का फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं चला गया था अंबिकापुर DCPDC करने के लिए, ठीक है। तो उसके जैसे मैं गया, आज गया, तो उसके पीछे दिन तुरंत सुबह मेरे पास कॉल आया कि बाबू तुम वो ITI करना चाहते हो? जी सर। तो फिर आज लास्ट डेट है, तुम अभी आके तुरंत एडमिशन करवा लो बोले। फिर वहाँ से तत्काल अंबिकापुर से मैं कुसमी आया। फिर उसके बाद बोले कि नहीं, मैं पहले पूछा कि कितना फीस लगे करके, तो बोले कि नहीं 7,000 रुपये लगे करके। फिर आके 2020 में मैं दिया था, वही 7,000 का दे के एडमिशन करवाया था। उसके बाद एग्जाम समय और प्रैक्टिकल के नंबर में भी लिया गया है पैसा कि प्रैक्टिकल के नंबर में 3-3 हज़ार रुपये लिए कि नहीं दोगे तो फिर प्रैक्टिकल नंबर कम दिया जाएगा या फेल कर दिया जाएगा करके 3,000 रुपये लिए हैं। उसके बाद अभी 2023-24 में एडमिशन करवाया हूँ स्टेनो में। तो अभी जो हम लोग का STU लोग का है 50 रुपये है, उसमें से 500 रुपया एडमिशन फीस लिया गया है और अभी तक पर्ची भी नहीं दिए। किसके, कौन लिया है ये आप लोग से पैसा? टंडन दिनेश टंडन लिया गया, श्री दिनेश टंडन और श्री उजाले रात्रे द्वारा लिया गया। आप कैश दिए हैं उनको पेमेंट? ठीक है, और क्या, और कुछ समस्या है आपका? और समस्या क्या है कि जो इसे भी स्कॉलर जैसे हर महीना हम लोग का पैसा आता है, महीने का 200-300 रुपया करके, चाहे हाँ उतना ही करके आता है, उनको भी पैसा नहीं दे रहे, 2-3 साल से नहीं दे रहे पैसा। ये जो दिनेश टंडन हैं और उजाला रात्रे हैं, ये कौन है? ये शिक्षक है ITI में जी। ठीक है, नाम बताइएगा। मेरा नाम सुदर्शन यादव है। क्या करते हैं? मैं ITI में पढ़ाई करता हूँ। हाँ, क्या समस्या है आपका? मेरा समस्या ये है कि मेरे को एडमिशन टाइम ITI में 1200 रुपये लिया गया था मेरे से, और प्रैक्टिकल टाइम भी मेरे से 1,000 रुपये लिया गया था। घूस बोले थे कि घूस दो करके, नहीं तो प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे बोल के। कौन लिया था ये फीस आप लोग से इतना 1,000 रुपये? दिनेश लिए थे। दिनेश। दिनेश कौन है? ITI के शिक्षक हैं। अच्छा, और क्या समस्या है? और रात्रे सर भी थे। रात्रे? उजाला रात्रे। उजाला रात्रे। और क्या समस्या है आपके इस कॉलेज में? और अभी मेरी बहन का भी एडमिशन कराया हूँ, उनका भी 200 रुपये लिए हैं, जबकि अभी फीस 50 रुपये था, उससे भी 200 रुपये लिए हैं। आपकी बहन का नाम? शीतला यादव है। कौन से ब्रांच में है? वो स्टेनो में है। अच्छा, और शिक्षक नियमित आते हैं कॉलेज कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, पढ़ाई भी नहीं होता है। हम लोग रोज जाते थे, बस ऐसे ही बैठ के मौज मस्ती करके घर आ जाते हैं। विस्तार रूप से बताइए। प्रिंसिपल आपके जो संस्था प्रमुख हैं D वासुदेव, वो आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, वो गायब रहते हैं। कभी 6 महीना साल भर में 1-8 बार आते हैं, नहीं तो कभी नहीं आते हैं स्कूल। और शिक्षक लोग भी नहीं आते हैं। दिनेश कुमार टंडन जो हैं जी, वो तो कभी नहीं आते हैं, वो कभी नहीं दिखते हैं ITI में। सिर्फ वो पैसा लेने आते हैं क्या? जी, पैसा लेने आते हैं। वही घूस लिए हैं, 1200 वही लिए हैं मेरे से एडमिशन टाइम। और प्रैक्टिकल के नाम से कितना लिए हैं? प्रैक्टिकल के नाम से 1,000 लिए हैं। चलिए ठीक है। नाम और पद बताइएगा। मेरा नाम वासुदेव है, मैं यहाँ का संस्था प्रमुख हूँ। कहाँ के संस्था प्रमुख हैं आप? मैं कुसमी ITI संस्था प्रमुख हूँ। मेरा एक्चुअल पोस्टिंग जो है चिरमिरी है। यहाँ कोई संस्था प्रमुख का निधन हो जाने के कारण मेरे को यहाँ पे अटैच किया गया। यहाँ अतिथि शिक्षक के तौर पे पदस्थ हैं अभी, जैसा आपके द्वारा बताया गया। सर, इनका कुछ मामला है कि ये इन फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से यहाँ कुसमी ITI में नौकरी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जब ये भर्ती निकली थी तब मेरा यहाँ पोस्टिंग नहीं था, यहाँ पे TS गावड़े सर का पोस्टिंग था। तो जो एक्सपीरियंस लेटर मिला है और जो प्रोसीजर होना था वो TS गावड़े सर के द्वारा हुआ है।
और जो ओवरलैपिंग का मैटर है वो शायद हमारे संचालनालय में इस चीज़ का खबर है कि इनका दिनेश कुमार टंडन का ओवरलैपिंग हुआ है और शायद इन्हीं की वजह से उनका अभी तक पोस्टिंग रुका हुआ है। कौन सा पोस्टिंग रुका है सर इनका? ये ट्रेनिंग ऑफिसर का पद। CITS सर्टिफिकेट ये प्राप्त किए हैं उड़ीसा के किसी संस्था से। उसी दौरान ये कुसमी में भी अतिथि शिक्षक के तौर पर पदस्थ थे और यहाँ पे कार्यरत थे। तो एक ही समय पे दो पद लिए, इस पे क्या कहेंगे? जो इनका पोस्टिंग जो भर्ती निकली थी उनका मेन ओवरलैपिंग का केस वैसे रुका है और जो बोल रहे हैं आपकी जिस समय ये CITS के थे वो यहाँ पे पदस्थ थे। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।